हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू लॉ इज सुप्रीम। तो आज हम फिर से आए हैं एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में जो वैकेंसी निकली है वो चीफ लॉ ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए निकली है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक आएगा सेकेंड नंबर का, rrbapply.government.in। तो इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट 7 Jan 2025। तो ये जो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं अपने एडवोकेट्स के लिए है, उसके साथ बाकी जो है उन लोगों के लिए भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। तो चलो तो देखते हैं हम जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो 108 नोटिफिकेशन पहले जारी की गई थी। अब इसका जो अप्लाई हुआ है वो 7 Jan से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, एग्ज़ाम पैटर्न्स, वो सब डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 6 January 2025 था, मतलब कल पब्लिश किया गया है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस आज से 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशंस तो 6 फरवरी तक लास्ट डेट है। डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट एंड आफ्टर क्लोजिंग डेट्स 7 to 8 तक आपके पास वक्त है। फी पेमेंट वगैरह करना होगा तो बचा हुआ होगा, तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, पेमेंट बचा हुआ है फीस की, वो देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा जाएगा वो अप्रैल के अंदर हो सकता है। और जो करेक्शन के लिए टाइम दिया गया है वो तो 18 फरवरी तक दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, आप देखोगे यहाँ पे एंड पे तो पेज 2 ऑफ 109। तो टोटल 109 पेजेस है। तो हमें अपना जो देखना है तो वो हम देखेंगे अपना जो, तो 43 पेज पे अपना जो है लॉ का वो डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे। तो अगर आप चीफ लॉ ऑफिसर के पेज है 43 पे डिटेल्स मिल जाएगा आपको, चीफ लॉ असिस्टेंट्स। तो यहाँ पे डिटेल्स ही गए। तो अभी ये जो एग्ज़ाम होगा वो नए लॉ के अनुसार होगा या पुराने लॉ के अनुसार होगा। तो ये एग्ज़ाम है वो नए कानून जो आए हैं उसके अनुसार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर 7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीरियल नंबर 8 भारतीय न्याय संहिता, सीरियल नंबर 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा वो नए लॉ के अनुसार किया जाएगा। वैसे ही आपको जो पुराने लॉज है वो भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे पर सब्जेक्ट के वाइज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 3 से 5 पूछे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 203 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे आएंगे, जूरिस्प्रूडेंस पे 3 से 4 आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे 203 आएंगे, हिंदू लॉ पे 304 आएंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मतलब अपना सीपीसी उसके ऊपर आएगा आपका 507 क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 203 आएंगे, भारतीय न्याय संहिता 203 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता उसके ऊपर 203 आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके ऊपर 203 आएंगे, लिमिटेशंस एक्ट 1963 इसके ऊपर भी 203 तक आएंगे, पैसिफिक रेल पैक्ट इसके ऊपर 1 या 2 आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स
एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके ऊपर भी 1 से 2 आएंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, इसके ऊपर भी 203 आएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके ऊपर भी 101 या 2 आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर भी 1 या 2 आएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके ऊपर भी 203 तक आएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके ऊपर भी 1 या 2 आएंगे। कंपनी लॉ के ऊपर भी आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। लेबर लॉ पे 3 से 5 तक आएंगे। तो टोटल आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाली वैकेंसी है चीफ लॉ असिस्टेंट का, और उसका सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। उसमें भी अगर सब टॉपिक्स देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखोगे तो यहाँ पे प्रेम्बल एंड साइलेंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सब टॉपिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 2 पेपर्स होंगे, एक लॉ का होगा और एक कॉमन जनरल क्वेश्चन होगा। तो दूसरी जो वैकेंसी है अपनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, वो है 54 पे। तो चलो 54 पे जाते हैं। तो अगर 54 पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे आपका होगा लीगल कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर 3 से 4 तक क्वेश्चंस आएंगे। क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी पे 3 से 4 आएंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम पे 3 से 4 आएंगे। जनरल एक्सेप्शंस अंडर भारतीय न्याय संहिता पे 5 से 7 तक आएंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पे 3 से 4 तक आएंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंसेस पे 5 से 7 क्वेश्चंस आएंगे। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन 5 से 7 तक आएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस 5 से 7 आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एक्यूज्ड एंड अरेस्टेड 5 से 7 तक आएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 5 से 7 आएंगे। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, द रेलवे एक्ट 1989 एंड द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1996, इसके ऊपर आपको 5 से 7 तक क्वेश्चंस आएंगे। इससे टोटल आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसा आपको यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और सब टॉपिक्स भी दिया गया है। ईच सब्जेक्ट के अंडर कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यहाँ पे CPC नहीं दिया गया है, बस नया लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो पुराना पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो बाकी ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे है। तो बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पे वो हम देखेंगे। यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो हमारा जो था पहला चीफ लॉ असिस्टेंट्स का, तो अगर यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 64, तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स दी गई हैं चीफ लॉ असिस्टेंट्स। तो पे स्केल जो है 7th है। उसके साथ नीचे अगर आप देखोगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी है, उसका भी पे स्केल 7th है। तो पे जो है 44,900 है, दोनों का सेम ही है। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 है, मैक्सिमम एज 43-35 है। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिया गया है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विथ 3 years स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए प्लीडर एट बार सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ हु आर लॉ ग्रेजुएट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट provided they have served for at least 5 years in any branch of railway administration. Vacancies earmarked for direct recruitment should also be available to the railway magistrates who are desirous of applying for such post and who also fulfill the prescribed qualification for the direct recruitment.
तो यहाँ पे जो है चीफ लॉ असिस्टेंट है उनके लिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो लॉ होना चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कोर्ट्स में प्रैक्टिस का। उसके साथ ही जो भी लॉ ग्रेजुएट है और रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो सेकंड वाला जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है ग्रेजुएट विद बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड विद 5 years स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार। तो दूसरा जो है उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है। तो ये थी डिटेल्स जो भी रेलवेज़ में वैकेंसीज निकली है चीफ लॉ असिस्टेंट्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। इसके लिए मैं जो यूआरएल है वो यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस यूआरएल से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल्स देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो भी मैं मेंशन कर दूँगा यहाँ पे। वैसे ही और एक है यहाँ पे, तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसीज नहीं है, इसलिए फ्रेशर्स निराश होंगे। तो फ्रेशर्स के लिए जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है उनके लिए और एक यहाँ पे वैकेंसीज है, तो चलो देखते हो वो वाली भी इसमें कवर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 56 है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इस पोस्ट के लिए जो फ्रेशर्स लॉ ग्रेजुएट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्केल जो है 6 पे जो है 35,400 है। मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 36 होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रेजुएशन प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन: डिप्लोमा इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा in labor laws, LLB with papers in labor laws, PG diploma in personal management, MBA with papers in personal management awarded by an institution of the government of India, MBA is awarded by an institution recognized by the government of India, PG diploma in human resource management provided that its curriculum includes relevant papers in personal management awarded by an इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो यहाँ पे जो बताया ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ आपका कौन सा भी एक जो कंडीशन यहाँ पे दिया है ए से लेके ई तक, उसमें से एक भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो। तो आपने अगर डिप्लोमा किया है लेबर लॉ में, लेबर एंड सोशल वेलफेयर में क्या होगा, या एलएलबी में लेबर लॉज का सब्जेक्ट ही रहता है, तो लेबर लॉ का सब्जेक्ट आपका एलएलबी में हुआ होगा तो आप इस स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर करियर्स। फॉर सच अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।